अस्सलाम वालेकुम। 17वीं सदी ईस्वी में एक नज़रिया पेश किया गया। उस नज़रिए के मुताबिक कहा गया कि अगर इंसान के इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा है, उसमें आलूदगी नहीं है, तो उसका जहन भी साफ सुथरा रहेगा। यानी उसका जहन इस चीज़ को कबूल करेगा कि सफाई और सुथराई इंतहाई अहम चीज़ है। ये एक बहुत ही अहम नज़रिया था। बहुत से मुल्कों ने इस नज़रिए को अपनाया, हत्ता कि स्कूल में तालिब इल्मों को भी इस नज़रिए की तालीम दी गई और एक तरीका अपनाया गया कि जिसके ज़रिए तालिब इल्म स्कूल मुकम्मल होने के बाद अपने क्लासरूम और स्कूल के दूसरे हिस्सों की सफाई करें। कहा यह गया कि चूँकि क्लासरूम एक इंतहाई मसरूफ़ जगह होती है, सारा दिन तलबा वहाँ बैठते हैं, असातिज़ा कराम तशरीफ़ लाते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं। इसी तरह बच्चे क्लासरूम को मैसी कर देते हैं। कोई थोड़ा बहुत टुकड़े कागज़ों के, पेंसिलों के या दूसरी चीज़ों के वो क्लास में फेंक देते हैं और क्लासरूम एक तरह का गंदा सा हो जाता है। इसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए जापान ने ये एक असूल बनाया कि वही तालिब इल्म जो सारा दिन स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, स्कूल ख़त्म होने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक स्कूल की सफाई करें। और ये मनाजिर वहाँ आम देखे जाते हैं कि तालिब इल्मों के हाथ में या तो कपड़ा है या वैक्यूम क्लीनर होता है या ब्रूम्स यानी झाड़ू होते हैं, और वो बड़ी तनदही के साथ और खुश दिली के साथ अपने स्कूल को साफ कर रहे होते हैं। अपने क्लासरूम को साफ करते हैं, स्कूल के वॉशरूम्स को साफ करते हैं और मैदान को साफ करते हैं जहां वो खेलते हैं। इस तरह स्कूल साफ सुथरा रहता है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बच्चे ये सारा काम इंतहाई खुश दिली से करते हैं। वो कोई बोझ महसूस नहीं करते, बल्कि इस सफाई को अपने लिए काबिल फ़ख्र समझते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कूल साफ सुथरा रहता है। क्या फ़वाइद होते हैं? पहली बात तो ये याद रखिए कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के तलबा इस एक्टिविटी में या सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं, जिसे क्लीनिंग ट्रेडिशन कहा जाता है। एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, खूबसूरत अंदाज में सीखते हैं। बड़े तालिब इल्म छोटे तालिब इल्म को सिखाते हैं, उनका माहौल खूबसूरत हो जाता है, उनका एक दूसरे से बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ कायम हो जाता है और वो इस माहौल में अपने स्कूल की सफाई करते हैं। फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। एक ग्रुप में काम करने का तजुर्बा उनको हो जाता है। इस दौरान असातिज़ा कराम उनकी रहनुमाई करते हैं। बच्चों से असातिज़ा के ताल्लुक़ खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि वो आउटसाइड द क्लासरूम इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। बच्चे भी खुश होते हैं और असातिज़ा कराम भी इंतहाई खुश होते हैं। इस सरगर्मी से तालिब इल्मों के अंदर सफाई की अहमियत उजागर होती है। काम करने की ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, ताकि वो काम करने की ज़िम्मेदारी को महसूस कर सकें और एक अच्छे शहरी बन सकें। ये चीज़ तयशुदा है कि इससे माहौल बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा रहता है। ना तो वालिदैन आकर शिकायत करते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे बच्चों से ये क्या काम करवाया जा रहा है, और ना बच्चों में एहसास नदामत पैदा होता है।
بلکہ وہ بڑے فخر اور خوبصورتی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ روایت اب افریقہ کے کچھ ممالک میں بھی پہنچ گئی ہے۔ ایشیا میں، انڈیا میں یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ہم اس قسم کی روایت کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ روایت آگے بڑھنا چاہیے۔ اگرچہ کئی جگہوں پر اساتذہ کرام خود بھی حصہ لے اور اسکول کی ایڈمنسٹریشن بچوں کے ساتھ سارا کام کروائے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اگر بچوں سے اس قسم کا کام کروایا جائے تو سب سے زیادہ شکایت کنندہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے بچوں کی شخصیت کس طرح بہتر ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں سے اسکول میں صفائی کروائی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے بچے ملازم ہیں؟ کیا ہمارے بچے کسی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں میں کیا کمی ہے؟ ایسا رویہ انتہائی غلط ہے، اور یہ بڑی پریکٹیکل بات میں بتا رہا ہوں۔ آپ بچوں سے کوئی کام کروائیں، اگلے دن والدین پہنچے ہوتے ہیں اساتذہ کرام کے خلاف ان کی شکایات لے کر کہ اساتذہ بچوں سے کیا کام کروا رہے ہیں، کیا ہمارے بچے اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں؟ یہ ایک انتہائی منفی رویہ ہے۔ بچوں سے کام کروانا، ان کو ذمہ داری دینا تاکہ وہ خوبصورتی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، انتہائی اطمینان کے ساتھ، تعاون کے ساتھ کام کریں، اور اس طرح آنے والے وقتوں میں وہ ایک اچھے شہری بن جائیں، ذمہ دار شہری بنیں، اور یہ سیکھ جائیں کہ کس طرح ایک گروپ میں بیٹھ کر کام کیا جاتا ہے۔ ادر دین دیٹ، صفائی کی اہمیت جو ہم کتابوں میں پڑھاتے نہیں تھکتے، اور یہ بات کہتے ہوئے ہم بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب بچوں کو عمل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ، بلکہ میں یہ کہوں گا خوبصورت عمل ہے جس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ شکریہ خواتین و حضرات۔